स्टूडेंट्स इस ट्रांजैक्शन को ढंग से समझ लीजिए। अगर आप इसको ढंग से समझ लेंगे तो आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उनको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, ये ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से है कि एक्स ने गुड्स बेचे हैं वाई को जिनका लिस्ट प्राइस है ₹2 लाख। इन गुड्स का लिस्ट प्राइस है ₹2 लाख और इन गुड्स को जो है 20% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा गया है। ठीक है बच्चों, अब वाई ने जो है जितना अमाउंट ड्यू था वो तुरंत पे कर दिया एक्स को। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इमीडिएटली वर्ड और डालना था मेरे को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको समझ जाएगा कि वाई ने उसको पेमेंट इमीडिएटली कर दिया एक्स को आफ्टर गेटिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, तो और तुरंत पेमेंट करने की वजह से एक्स ने वाई को 5% का कैश डिस्काउंट और दे दिया। ठीक है बच्चों, अब आपको इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी है बोथ इन द बुक्स ऑफ एक्स एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ वाई। तो बच्चों ट्रांजैक्शन तो दोनों के यहाँ अलग अलग तरीके से बनाई जाएगी, बिकॉज एक्स के लिए ये सेल है और वाई के लिए ये परचेज है। ठीक है बच्चों, और जो चीज़ एक्स के लिए डिस्काउंट अलाउड होगी वो वाई के लिए डिस्काउंट रिसीव होगी, लेकिन जो इससे रिलेटेड कैलकुलेशन की जाएगी वो सेम रहेगी। आइए उस कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले लिखिए गुड्स के लिस्ट प्राइस को, जो कि है कितना बच्चों, ₹2 लाख। फिर जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों हो तो आप ध्यान रखें इस बात को, आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। अब जो ट्रेड डिस्काउंट आएगा वो 20% आएगा। ठीक है बच्चों, ऑफ ₹2 लाख। तो ₹2 लाख का 20% हम निकालेंगे तो ये आएगा ₹40,000। आपका जो नेट वैल्यू आएगी वो आएगी ₹1,60,000। क्लियर बच्चों? अब आप कैश डिस्काउंट निकालिए। ये जो कैश डिस्काउंट है वो 5% लेना है आपको। शायद मैंने क्वेश्चन में ही 5% लिखा है, अगर 10 लिखा हो तो आप उसे 5 कर लीजिएगा बच्चों, 5 समझ लीजिएगा। वैसे शायद मैंने 5% ही लिखा है। ठीक है बच्चों, तो 1,60,000 का 5% निकालिए। 5% ऑफ 1,60,000 तो ये निकल कर आएगा ₹8,000। तो बच्चों कैश पेड या कैश रिसीव्ड जो भी होगा वो आएगा ₹1,52,000। इसे आप कैश पेड मानेंगे फॉर वाई और कैश रिसीव्ड मानेंगे फॉर एक्स। ठीक है बच्चों, आइए अब ट्रांजैक्शन कैसे बनेगी पहले उसको समझ लीजिए, फिर मैं ट्रांजैक्शन आपको जो जर्नल एंट्री है उसको बनाकर भी आपको दिखा दूंगा बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो लिस्ट प्राइस है और ये ट्रेड डिस्काउंट है ये आपका जर्नल एंट्री में कहीं नहीं आएगा। नरेशन में बेशक मेंशन कर दीजिएगा बट जर्नल में नहीं आएगा, आपके उसके नाम का कोई अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। तो जो ये नेट वैल्यू है वो वाई के लिए परचेज हो जाएगी और एक्स के लिए सेल हो जाएगी। परचेज एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा, सेल इनकम है वो क्रेडिट हो जाएगा। सही है बच्चों? अब ये जो कैश डिस्काउंट है वाई के लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, एक्स के लिए वो डिस्काउंट अलाउड है और इसको रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, वाई के लिए डिस्काउंट रिसीव है तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, एक्स के लिए वो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई। अब फाइनली ये जो 1,52,000 है ये वाई के लिए कैश पेड है और एक्स के लिए कैश रिसीव्ड है। तो कैश या बैंक अकाउंट जो भी आप यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों, वाई तो इसको क्रेडिट करेगा बिकॉज उसके पास से तो कैश जा रहा है, बिकॉज वो पेमेंट कर रहा है। तो कैश हो या बैंक बैलेंस दोनों में से जो भी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। एक्स जो है इसको डेबिट करेगा क्योंकि उसके पास या तो कैश आ रहा है या फिर उसका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट की जाती है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको यहाँ पे y और x दोनों के एंगल से बात बता दी है। पहले y के एंगल से समझ लीजिए इस तरह से, y जो है वो परचेज को डेबिट करेगा। ठीक है बच्चों,
और उसके अलावा जो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है उसको क्रेडिट करेगा और कैश या बैंक अकाउंट को भी क्रेडिट करेगा। परचेज को एक्सपेंस मानते हैं इसलिए डेबिट किया जाएगा, डिस्काउंट रिसीव इनकम है इसलिए क्रेडिट किया जाएगा, कैश उसके लिए एक एसेट है जो डिक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट की जाएगी। और जो हमारा एक्स है, एक्स के लिए वो सेल है और सेल इनकम होती है और इनकम को क्रेडिट किया जाता है, उसके लिए ये डिस्काउंट अलाउड है और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा। उसके लिए कैश या बैंक दोनों ही जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, या तो कैश बढ़ रहा है या बैंक बढ़ रहा है, जो कि एक एसेट होते हैं और एसेट बढ़ता है तो डेबिट किया जाता है। आइए अब एंट्रीज को देख भी लीजिए इन द बुक्स ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। तो बच्चों सपोज ये एक्स की बुक्स है, ठीक है, आप तो प्रॉपर तरीके से जर्नल का फॉर्मेट यूज़ करके बनाइएगा, बाकी मैं आपको समझाने के लिए तो बना रहा हूँ, आप लेकिन जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करके बनाइएगा। एक्स लिखेगा या तो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों, और वो लिखेगा डिस्काउंट, पूरा नाम लिख लीजिएगा बच्चों इसका, अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स में आएगा ट्रेड डिस्काउंट के जस्ट बाद वाला अमाउंट जो कि है 1,60,000। डिस्काउंट अलाउड में जो कैश डिस्काउंट है वो वाला अमाउंट आएगा और कैश या बैंक में आएगा जितना कैश उसको वो रिसीव हुआ। ये तो हो गया बच्चों इन द बुक्स ऑफ एक्स। नाउ इन द बुक्स ऑफ वाई बात करते हैं। वाई के लिए वो परचेज है और परचेज एक एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा। जितनी वो एक्स के लिए सेल है उतनी ही वाई के लिए वो परचेज है, 1,60,000, ठीक है बच्चों। वाई ने पेमेंट किया है तो उसका कैश या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। कितना कम होगा? जितना उसने पेमेंट किया है, 1,52,000। और ये जो कैश डिस्काउंट है वो वाई के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है और डिस्काउंट रिसीव एक इनकम होती है और इनकम जब बढ़ती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को ये अच्छी तरह से? तो मैंने यहाँ पे आपको एक तरह से परचेज और सेल दोनों अच्छी तरह से समझा दिया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।